शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ गो हूँ जो मालिक आपके अपने हबीब के सदक़े आपको खैरियत से रखे और आप खैरियत से हो। जहाँ भी एक मुसलमान है, एक पाकिस्तानी है पूरी दुनिया में, वो मेरे लिए साहिब इज़्ज़त है, वो मेरे लिए साहिब कदर है। मैं हर सच्चे पाकिस्तानी, हर सच्चे मुसलमान की तहे दिल से इज़्ज़त करता हूँ और उसके लिए दुआ गो हूँ जो मालिक मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को आफ़ियत और खैरियत से रखे और मेरे कश्मीरी भाइयों को वो आज़ादी नसीब फरमाए जिसकी कोशिश में वो नस्लों से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, देते आए हैं, दे रहे हैं। मालिक मेरे कश्मीर भाइयों की मदद फरमाए और दुआ गो मैं आपका भाई, मैं आपका दोस्त सकलैन गज़फ़र आपसे अपने यूट्यूब चैनल नुक्ते-फ़िक्र से मुखातब हूँ। मैं हर वीडियो में ये अपील करता हूँ, ये इल्तिजा करता हूँ, वो मेरा बंदा, वो मेरा मुसलमान भाई मेरे यूट्यूब को, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेगा जो सुनने की अहलियत, अहमियत और ताकत रखता है। आज जो मैं आपसे नुक्ते फ़िक्र एक बात शेयर करने लगा हूँ, ये सियासत का बाज़ार गर्म है, सियासत की गहमा गहमी है। ये सियासत के लालची और भूखे लोग, ये पाकिस्तान को लूट कर खाने वाले लोग, हमारी बेवकूफ़ तरीन अवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाकर उनकी झूठी तकदीर बदलने वाले लोग सरगर्म हैं। ये अपने वो लूटे हुए पैसे, वो लूटी हुई पाकिस्तान की दौलत हमारी बेवकूफ़ अवाम को दिहाड़ी पर ख़रीद कर, हमारी दौलत हम पे लगा कर, ये हमको बहकावे में देकर, आज मैं एक बहुत बड़ा सच हो सकता है, इतना बड़ा सच वो आम पाकिस्तानी ना बोल सके जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। एक आम पाकिस्तानी होकर मुझसे सारे अहमियत में अच्छे हैं, अहमियत रखते हैं, मुसलमान भाई हैं, किसी की दिल आज़ारी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत पे मबनी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारी ही दौलत से हमको ख़रीद कर, हमको बेवकूफ़ बनाकर, ये हमको बहकावे में लेकर अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, अपने आप को हुकूमत में लाना चाहते हैं। ये हुकूमत और दौलत के भूखे और लालची लोग हैं, ये कायनात के झूठे तरीन इंसान हैं। और मैं उनसे मुखातब होकर, मैं अपने हर उस बंदे को मुखातब करके, काश ये मेरी बात ये जरदारी का जो मियाँ मिठू बेटा है तोतला उस तक पहुँचा दे और नानी अम्मा तक पहुँचा दे। आप हमारी तकदीर नहीं बदल सकते, आपके कोई का ख़ानदान बंदा, कोई ख़ानदान का एक फ़र्द भी किसी बंदे की तकदीर नहीं बदल सकता, क्योंकि तकदीर बदलने वाला वो मालिक की किबरिया है, वो ज़ात तैयबा है जो तकदीर बनाता है, तकदीर बदलता है। हाँ, इंसान को कुछ उसने वो करीम ज़ात ने अख्तियार दे रखे हैं। आपने जो आपके पास अख्तियार है प्रोपेगेंडे वाला, वो आप बेदरे करें, जितना आप कर सकते हैं वो कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपको आवाम की फिक्र नहीं, आपको अपने पैसे की फिक्र है, अपनी कुर्सी का लालच है। आप इस कुर्सी के लालच में कुछ भी कर सकते हैं, जितने तक आप बेवकूफ़ लोगों को बना सकते बना रहे हैं। और हमारी शली और शोशी छछोरी अवाम, इन्होंने ये मजाक बनाया हुआ है। 2.5 साल किसी को करने दिए, फिर दूसरे की बारी आ गई। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह कभी भी ना ये करे जो आपके ख़ानदानों में, 2 ख़ानदानों में, जरदारी ख़ानदान और मियाँ ख़ानदान, अल्लाह कभी भी ना करे जो हमारे मुल्क के किसी शोबे में आप मालिक को आपको उस ओहदे पे बिठाए, अपने नस्लों से लूटने का सिलसिला जारी किया हुआ है।
اور اس میاں مٹھو سے زرداری کا جو میاں مٹھو بیٹا ہے نا، جس بندے کو، جس سچے انسان کو، جس سچے عظیم لیڈر کو یہ بول رہا ہے سلیکٹڈ، یہ ایک نے توتلے بندے نے یہ ایک لفظ ایجاد کیا ہے سلیکٹڈ. اور میاں مٹھو، زرداری کے میاں مٹھو بیٹے، یہ عام پاکستانی ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اتنے تک نہیں آ سکتے جتنے تک وہ سلیکٹڈ کو آپ کہنے والے، جتنے تک ان کی سلیکشن نہیں ہوگی. زرداری کی میاں مٹھو آپ بھی نہیں آ سکتے. اور جو یہ میاں فیملی خاندان ہے نا، نانی اماں، جتنے تک یہ آپ بھی سلیکشن کرنے والوں کے تلوے نہیں چاٹیں گے، آپ بھی نانی اماں کچھ نہیں بن سکتی. آپ یہ پروپیگنڈے کرنے میں ماسٹر ہیں، لوگوں کو بلیک کرنے میں ماسٹر ہیں، ان کی ویڈیو بنا لیتی ہیں. آپ بہت بڑے بلیک میکر خاندان سے تعلق ہے، آپ یہ بلیک میل کر سکتے ہیں. آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے جتنا بلیک میل کرنا ہے، کتنے دعوے سے یہ کہہ رہے ہیں یا آر ہوگا یا پار ہوگا. اور میں اس میاں مٹھو، زرداری کے میاں مٹھو سے کہنا چاہتا ہوں اور نانی اماں سے، آپ کے پاس سے یہ کیا ثبوت تھا؟ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں دعوے سے کہنا چاہتا ہوں، بلوچستان کے، گلگت بلتستان کے الیکشن تھے، یہ ایڈوانس میں کہہ رہے تھے، ایڈوانس میں پروپیگنڈا کر رہے تھے، جو ووٹ چوری ہو جائیں گے، دھاندلی ہوگی. میں اللہ کی قسم کو، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، ان کو پتہ تھا، ان کو یقین تھا جو ہم گلگت بلتستان میں ہاریں گے. ہم کی ہار ہمارا مقدر ہے. جب ان کا کچھ بنا نہیں، انہوں نے بولا کہ ہو سکتے وہ باشعور عوام ہے، وہ ہم کو سلیکشن نہیں دے رہی، ہم کو ووٹ نہیں دے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اب جو وفاق میں حکومت ہے وہ ہمارا بھلا کر سکتی، وہ شعور رکھنے والی ہماری عوام ہے. ایک مہمان لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں. ان کے جلسوں میں وہ آتے تھے اور بات تھی، ووٹ دینے کے لیے آتی نہیں تھی، وہ رونق بڑھانے کے لیے آتی، وہ رونق چاہنے کے لیے آتی تھی. حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے ہار رہے، ہمارا ہار ہمارا مقدر ہے. لیکن یہ ایڈوانس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو ووٹ چوری ہوں گے، یہ سلیکشن کرنے میں سلیکٹڈ حکمران ہم کو ہرا دے گا. ان کو پک تھا دھاندلی ہوگی، کیونکہ ان کو پک تھا کہ ہم ہاریں گے، ہم جیت نہیں سکتے. اس لیے یہ ایڈوانس میں یہ بول رہے تھے دھاندلی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، الیکشن کو چرایا جائے گا. اگر اب بھی جو شعور رکھنے والی عوام سے میں کہہ رہا ہوں، شعور رکھنے والے بندوں سے میں کہہ رہا ہوں، اب بھی جو شعور اور حق کی بات سوچنے والا ہے، حق کی بات تولنے والے، حق کی بات سننے والا ہے، ان سے مخاطب ہو کر میں کہتا ہوں، اب بھی جو شعور رکھتا ہے، جو پاکستان کا بھلا چاہتا ہے، جو پاکستان کی ترقی چاہتا ہے، وہ بھی پھر بھی آنے والے وقتوں میں بھی جو شعور رکھتا ہے، جس کا شعور بیدار ہے، جو چور ہے اور سب چوروں کے ساتھ، کیونکہ ہم سب چور ہیں، ہم کو ایماندار بندہ چاہیے ہی نہیں. ہم نے یہ پروپیگنڈا، ہم ایک سگریٹ، ایک چائے کی پیالی کے بکنے والے لوگ ہیں. ایک چائے کی پیالی پہ ہم 1000 پہ بکنے والے لوگ ہیں، ہم 1000 پہ بکنے والے لوگ، ہم 500 پر بکنے والے لوگ ہیں، ہم ایک بریانی کی پلیٹ پر بکنے والے لوگ ہیں. اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ کہیں بھی کسی مقام میں بھی کھانے پینے کی اشیاء بنا کر وہاں پہ ایٹم بم رکھ دے، ایٹم بم، اور ہماری عوام کو پتہ ہوگا کہ ہم کھانے والی وہاں چیز پڑی ہے اور اوپر ایٹم بم پڑا ہے. یہ میں پاکستانی ہو کر ایمان کے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، ہماری ایسی بے وقوف ترین عوام ہے، اپنی موت قبول کر لے گی لیکن وہاں جائے گی ضرور. یہ کل کا جلسہ
13 अक्टूबर का जलसा, वहाँ जो कुछ मर्जी कर लें, इनको मौत कबूल होगी, मौत इनको कबूल है, लेकिन ये वहाँ जाएंगे क्योंकि इनको पता है खाना भी मिलेगा, सैर सपाटा भी मिलेगा, गुल गुब्बारा भी होगा, सब कुछ होगा। ये क्यों? हम सब चोर हैं। हम पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं, हम अच्छे लीडर को सपोर्ट करना जानते नहीं हैं। उससे 2.5 साल का मुतालबा कर, 2.5 साल में इसने क्या किया? अगर उस 2.5 साल में उसने कुछ नहीं किया, मैं आपसे बेवकूफ़ हवाम पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 40 सालों में क्या किया सिवाय अपने वो पैसा बनाने के, सिवाय लूटने के, सिवाय अपने आप को मजबूत करने के, अपने ख़ानदानों को, अपने रिश्तेदारों को। ये जो आप एक बात पे इनकी गलत बात को भी तस्लीम करें, क्या उन्होंने पैसे नहीं बनाए? भाई जो एक बंदे को चौकीदार लगवा देता है ना, चौकीदार एक बंदे किसी के बेटे को चौकीदार, सारी ज़िंदगी वो उसकी गुलामी करता है। ये हमारा सेटअप है, ये हमारा माइंड है। जो किसी बंदे एक का भला कर देता है, सारी ज़िंदगी उसकी गुलामी में हम गुजार देते हैं। हम कहते हैं कि उसने हमको ख़रीद लिया। ये जो अब जियाले बने हुए, पटवारी बने हुए, ये ऐसे नहीं बने हुए, ये करोड़ों अरबों पति उसकी वजह से बने हुए। आप एक ज़माना था, तारीख में ये मिलता है, तारीख में ये मिलता है, तारीख में। अगर तारीख से बार मैं बात करूं तो मेरा गिरबान आपको हाजिर है, गिरबान से पकड़े, ये तारीख में हाजिर है। तारीख में एक बंदे ने अपने सियासी बंदों को, अपनी पार्लियामेंट को आजमाने के लिए उसने बुध को जुम्मा पढ़ाया था। बुध को उसके जो हवारी था ना, उसने कहा अगर आप अपने बंदों को आजमाना चाहते हैं ना, जो तुम्हारे मुखालिफ के मुकाबले आएंगे या नहीं आएंगे, आपको मानते हैं या नहीं मानते, आपने अपने हवारी को आजमाना है, आपने जियालों को आजमाना है। उस तारीख वाले बंदे ने कहा था, ना मुझे याद है लेकिन मैं लेना नहीं चाहता, उसका जो वजीर था उसने कहा अगर आप अपने हवारियों को, इन जियालों को जो अपने तुम्हारे टुकड़ों पर पलते हैं, जिनको आपने करोड़पति किया है, इनको आजमाना चाहते हैं, वो तारीख वाला बंदा कहता है, तो ऐसा करें, जुम्मे के बुध के दिन जुम्मा पढ़ाएं। जो बंदे आपके पीछे बुध को जुम्मा पढ़ लेंगे ना, दुनिया की कोई ताकत भी आपको उनको आपके मुखालिफ नहीं कर सकती। वो आपके पीछे जो बुध को जुम्मा पढ़ेंगे, बुध को जुम्मा, और तारीख बताती है उन लोगों ने, उन हवारियों ने, उन सियासतदानों ने, उन टुकड़ों पर पलने वाले लोगों ने उसके पीछे बुध को जुम्मा पढ़ा था। ये सियासत ऐसी चीज़ है, अब तो कंप्यूटर का दौर है, ये खरबोपति बनने वाले लोग हैं। क्या ये वो बुध वाली मिसाल नहीं दोहराएंगे? भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने अपने ख़ानदानों को संवारा हुआ है, इन्होंने एक सेटअप बना हुआ है। जो हुकूमत के भूखे लोग हैं, जो हुकूमत करना जानते हैं, जो हुकूमत में इस्तोतले, ये मियां मिठू इंसान से, नानी अम्मा से मुखातब हूँ, जिसको आप सिलेक्टेड कहते हैं, अल्लाह कभी भी ना करे, खुदा ना खास्ता, आप कभी भी अल्लाह ऐसा ना करे, जिसको आप बार बार सिलेक्टेड कहते हैं, वो सिलेक्शन करने वालों की मर्जी की वजह से, मेहरबानी की वजह से, मियां मिठू जी आप भी कुछ नहीं बन सकते। ये आपको पक है। आप गिलगित का जो इलेक्शन हारे, आपको पक था कि हम हार जाएंगे, कुछ भी कर ले हम, ऐसे ही आपको पता है, इसलिए आप ये बार बार लफ्ज़ बोलते हैं, सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड। मियां मिठू आपको और कोई बात आती ही नहीं है। मियां मिठू जी जितने तक अल्लाह उनको कभी भी ये तौफीक न दे, जब तक उनकी मेहरबानी न होगी, न आप मियां मिठू जी और नानी अम्मा, न आप कुछ भी नहीं बन सकते। जो लोग ये समझते हैं मैंने हक की बात अब तक पहुंचाई है, वो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और इस बात को मियां मिठू और नानी अम्मा तक पहुंचाएंगे। ये मेरा अपना ईमानी दावा है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।